हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट का ये यहाँ पे वो दिया है लिंक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे एपिसोड जो अब तक रिलीज़ हुए हैं उस हिंदी में आपको वो मिल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ अनलिस्ट हो जाए। और एक चीज़ और, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट अनलिस्टेड है, इसलिए आपको सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट में दिखेगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जब प्रॉफिट की जगह जो हमारा हीरो मैं हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे साथ रात में मेरा बेड वार्म करने का, वो एकदम घबरा जाती है और बिल्कुल गिरने लगती है। तभी उसकी बेबी उसको संभालती है और यहाँ ये अपने अपने जो सर्वेंट होता है उससे वो जो लकी चार्म लेके आया होता है इसके पास से वो ले लेता है, कहता है मुझे इसकी ज़रूरत है आज। यहाँ हम देखते हैं कि जो इस मैडम क्योंकि अब तो ये इनके रूम में जा रही होती हैं अपने हीरो के रूम में, तो इसलिए अब सामान ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो फिर जो होती है ये जो हीरोइन होती है ये इससे पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे केवल मेल सर्वेंट्स क्यों दिख रहे हैं, फीमेल क्यों नहीं दिख रही। तो ये बताता है कि एक्चुअली हमारे जो मास्टर है ऑल्दो तो वो बिल्कुल ही बहुत सख्त हैं, बहुत डिसिप्लिन है और लड़कियों की तरफ पकड़ नहीं देखते हैं, लेकिन कोई ना कोई नौकरानी हमेशा उनसे अपना टाका भिड़ा के सेट करने में लगी रहती है। इसीलिए यहाँ पे अलाउड ही नहीं है किसी फीमेल नौकरानी का, क्योंकि एक बार ये भी हो चुका है कि एक नौकरानी ने तो अंत में जब उससे जो हमारे मास्टर है वो नहीं पटे तो उसने सुसाइड ही कर लिया था। इसी वजह से हम जो हैं बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद फिर वो ये भी बताता है कि मतलब हम फीमेल का साया भी पढ़ने नहीं देते हैं। खैर, फिर वो जो पीछे से इसकी बेबी होती है वो उससे कहती है तो क्या ये सही है कि मैं आपके साथ आ रही हूँ मैडम, लेकिन आप परेशान मत, मैं तो आपसे हमेशा लॉयल रहूँगी। तो फिर ये उससे कहती बेबी तुम परेशान मत हो, ये बकवास कर रहा है, अगर जो कह रहा है वो सच होता तो फिर बैकयार्ड में वहाँ पे औरतें क्यों होती, बकवास कर रहा है। तुम देखना मैं उस हीरो का असली चेहरा बेनकाब कर दूँगी। यहाँ फिर वो हमारे हीरो ज्ञानी लिंगवे के रूम में पहुँचती हैं जहाँ उसे वो खूब सारे पैकेट दे देता है। अब फिर उससे कहती है अब क्या करूँ, तो कहती है फाड़ो इसे, और सबको खूब मज़े से फाड़ रही होती है, वो एकदम सही में चुईए की तरह कर रही होती है। फिर वो देखती है उसमें बुक्स होती हैं, तो वो उससे पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बुक्स पढूं। तो वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है अगले 2 महीने में, तुम्हें इसे रिव्यू करके मुझे बताना भी है इसको। तो फिर ये एकदम तुरंत अपनी जगह से उठती है और फिर उसके पास जाके एकदम उसके हाथ दबाते हुए उससे कहती है देखो ना लिंगवे, तुम तो जानते हो कि मैं कितनी गुणी हूँ, मैंने साबित कर दिया है ना, तो क्यों ना तुम मुझे बाहर जाने दो और कुछ बिजनेस करने दो, और ये बुक पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ना, बोलो ना। तो वो कहता है, वो उसे एक बिज़नेस प्लान की बुक देता है और उससे कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ज़रा ये से पढ़ के मुझे एडवाइस दो। तो वो बुक खोलती है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता है। तो वो उससे कहता है कोई दिक्कत, तो वो कहती है बिल्कुल दिक्कत है। कहती है तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ना। और फिर कहती है देखो उसको देखो, ये सारा का सारा जो प्लान है ये जो है क्लासिकल चाइनीज़ में लिखा है, ये दिखा रही है इसको, और हमारा जो हीरो है मौके पे चौका मार रहा है, उसका हाथ ही पकड़ लिया उसने। और फिर एकदम उसको पास एकदम जैसे इस बार बिल्ली की तरह दिख रहा है पर बहुत ही स्वीटली देख रहा है एकदम। और फिर उसका वो हाथ छुड़ा रही, हाथ ही नहीं छोड़ रहा है बद्दा उसका, बल्कि उसके और पास आ रहा है। खैर ये जब देखती है कि मेरे इतने पास आ रहा है तो फिर ये पहले तो आँख बंद करती है, फिर थोड़ा पीछे के हाथ छुड़ा कर तुरंत वहाँ से कहती है कि ठीक है मैं बुक पढ़ूंगी खुश हो, और फिर उठ के जाके सामने बैठ जाती है। उसके बाद वो उससे कहता तुम तो एक अकाउंटिंग समरी बुक भी नहीं पढ़ पा रही हो, तो तुम क्या कर पाओगी, तुम बात मानो, तुमसे मैंने जो कहा है वो करना, तुम अपनी जो बुक्स हैं ये तुम पढ़ना और फिर इसको जो तुम 2 बार लिखना, तुम्हें लिखना भी है। तो और अगर तुम नहीं किया जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुमको वापस जाना पड़ेगा जहाँ से तुम आई हो। तो वो कहती अच्छा अभी से बुक पढ़ना था, अब लिखना भी आ गया, तो तुरंत उसके बुक फेंक देता है। तो कहती नहीं ठीक है मैं करूँगी। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ हमारी हीरोइन लिख रही होती है, बेचारी बहुत मेहनत कर रही होती है। तभी जो उसकी बेबी होती है उससे कहती है कि मालकिन हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, बहुत थकान हो रही होगी ना। तो वो एकदम ऐसे ऊपर देखती है और कहती है क्यों तुम थक गई क्या। फिर हमें पता चलता है कि हमारी बेबी जो है ये सारा काम कर रही है और ये बैठ के किताब ऐसे से पढ़ रही थी। तो कहती है हाँ मालकिन मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो कहती है चलो ठीक है 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। फिर कहती है मालकिन आप क्यों नहीं ये कॉपी कर लेती हैं, ऐसे तो आप कुछ सीखेंगी ही नहीं, कम से कम कॉपी करेंगे तो कुछ सीखेंगी तो कहती है अरे
तुम समराइज़ करना है मुझको बता देना, मैं सीख जाऊँगी। और वैसे भी इतना सारा पढ़ के तो मैं पगला गई, तो लग रहा है मैं मर जाऊँगी। फिर कहते चलो घूमने चलते हैं। फिर ये घूमने के लिए लोग बाहर जाते हैं। खूब फिर देखती हैं यहाँ पे 3 औरतें आ रही होती हैं। तो ये एकदम उनको देखती हैं, वो इनको देखती हैं। फिर इसमें से जो मेन हेड ये होती है पूछती है तुम कौन हो, तुमको मैंने पहले देखा नहीं है। तो बताती है उसको ये नई आई है। तो और फिर वो लड़की है इसको बोलते हैं कि आप क्यों नहीं हमें ज्वाइन कर लेती हैं, हम बातें करेंगे। तो फिर इसकी बेबी इसको बताती है कि मैडम ये जो है ना मैडम याओ हैं, ये आपसे 2 साल पहले की आई हुई हैं। अगर इनको ये बोला जाए कि जितनी भी कॉन्क्यूबिन हैं उनकी ये हेड है, मतलब इसके और भी कॉन्क्यूबिन होंगी तो उसमें से ही वो होगी कॉन्क्यूबिन। मतलब जैसे जैसे ये कॉन्क्यूबाइन है वैसे वो भी उसकी कॉन्क्यूबाइन ही होगी, 2 साल पहले आई है। तो फिर ये इसीलिए जैसे जैसे जान जाती है कि ये लोग थोड़े, उसको लगा कि ऐसा ना हो कि फालतू में झगड़ा हो जाता। तो कहती नहीं मैं आज बिजी हूँ, मैं चैट नहीं कर पाऊँगी, मैं आपको अगली बार मिलूँगी, ठीक है। फिर भागने लगती। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं आप मास्टर के साथ रूम शेयर कर रही तो क्या हम लोग को भाव नहीं देंगे। अब फिर ज़बरदस्ती इसको लेके जाते हैं। अब फिर इसे खिलाते हैं। इनका ये एक जुआ टाइप का गेम होता है, खिलाते हैं जिसे एकदम चहक चहक के एकदम चिड़िया की तरह एकदम चहक चहक खेल रही होती है। और इन सबके गहने वहने सब उतरवा देती है, मतलब सब हार जाते हैं सारे के सारे। उसके बाद वो कहती है अरे घबराओ मत, मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं लूँगी, सब वापस लो। चलो एक काम करते हैं फिर से खेलते हैं। हाँ, तो सारी खड़े हो जाती है भागने के लिए। लेकिन तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता है। इसको देख के हीरोइन चौंक जाती है। वो अंदर आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कह रही कुछ खास नहीं, बस गेम खेलने आई थी और कुछ नहीं। तो फिर वो टेबल पे रखा जो यहाँ पे सब रखे होते हैं बटन, उसमें से एक उठाता है और इसके हाथ में पकड़ाता है। वो रेड ड्रैगन का साइन होता है। तो वो इनसे पूछती है कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तभी मालिक का नौकर आता है और कहता है कि फोर्थ मैडम, मास्टर ने आज के रात के लिए आपको चुना है। वो शौक के थी, वो दम ऐसा देख रही होती है क्या मतलब, प्लीज़ चलिए बेड का टाइम हो गया, सोने चलिए, क्योंकि आज इनकी सुहागरात होती है। और ये एकदम ऐसे देख रही होती है क्योंकि वो साथ में वो ट्रे लाया होता है जिस पे इसका नाम लिखा रहता है और वो पूरा बैज होता है। उसी पे फिर रेड ड्रैगन का वो वाला जो इसके पास होता है ये खिलौना टाइप का, वो फेंक देती है उस पर। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।